एशिया का सबसे बड़ा एरो शो बेंगलुरु में सफलतापूर्वक जारी है। रक्षा मंत्री इस कार्यक्रम की अध्यक्षता में आज प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण, उत्पाद लॉन्च और अन्य प्रमुख घोषणाओं पर हस्ताक्षर करने के साक्षी बंधन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न भारतीय, विदेशी रक्षा कंपनियों और संगठनों के बीच साझेदारी के लिए 75,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ 251 समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही आज वार्षिक रक्षा नवाचार कार्यक्रम मंथन का भी आयोजन होगा। इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस द्वारा आयोजित किया जा रहा मंथन प्लेटफॉर्म प्रमुख इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, इंक्यूबेटर्स, शिक्षाविदों और रक्षा और एरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र के निवेशकों को एक मंच पर लेकर आएगा। रक्षा मंत्री इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मंथन में साइबर सुरक्षा पर चुनौतियों का शुभारंभ, आईडेक्स निवेशक केंद्र की स्थापना, निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन और रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास सहित कई पहल होंगी। हम देख रहे हैं कि एरो इंडिया 2023 जो है वो सफलतापूर्वक अपने तमाम इस मंच का इस्तेमाल करते हुए कार्य कर रहा है। इसी पर बात करने के लिए सुधीर यादव हमारे साथ लगातार जुड़ते रहे हैं और इस वक्त भी सुबह से जुड़ गए हैं। सुधीर, सुप्रभात आपको। खास तौर पर हमने कल जिस तरह से जो रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ उसकी मेज़बानी रक्षा मंत्री ने की। रक्षा नवाचार जो अपने आप में एक नया, हम कह सकते हैं, एक थीम है, उस लिहाज से आज के इस एजेंडे में खास क्या रहेगा कि किस तरह से नवोन्मेष को बढ़ावा दिया जाए नवाचार के जरिए? बिल्कुल। अच्छा, देखिए, आज की अगर मैं खास बात करूं तो सबसे पहले मंथन कार्यक्रम है और जिसमें जो स्टार्टअप्स हैं, इंक्यूबेटर्स हैं और जो शिक्षाविद, कई सारे लोग हैं, जिस इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको जो करंट चैलेंजेस हैं हमारे सामने, आखिर किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी की बात करें और तमाम कई सारे चैलेंजेस जो डिफेंस इंडस्ट्री के सामने हैं उनको लेकर कैसे निपटा जाए, भारत किस तरीके से भविष्य की तैयारियों को लेकर आगे बढ़ रहा है, स्टार्टअप्स को कैसे आगे लेकर आया जाए, फंडिंग के एस्पेक्ट हैं, कई सारे एस्पेक्ट हैं, तमाम पहलुओं को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, इन सब पर चर्चा होगी। उसके बाद से अगर बंधन कार्यक्रम की बात की जाए तो शहरा ने पहले ही बताया कि करीब 251 जो एमओयूज हैं वो साइन होंगे, करीब 75,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश है वो होने की संभावना है। तो इसमें तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ आई हैं, पीएसयूज हैं, घरेलू जो कंपनियां हैं, आपस में टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान कैसे हो सकता है, बेहतर तकनीकी से जो रक्षा साजो सामान है उसका निर्माण कैसे हो सकता है, इन सब पर जो एमओयूज है वो साइन किए जाएंगे। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो फिक्की का एक सेमिनार है और जो भारतीय नौसेना है वो भी एक सेमिनार आयोजित करिए, उसमें भी रक्षा मंत्री जो है वो अपना संबोधन देंगे। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से पूरा माहौल अगर हम बात करें, चल 13 से जो 17 तारीख है, पूरे एक तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट है कि जो न केवल फॉरेन जो कंपनीज हैं, डिफेंस जो कंपनीज हैं वो यहाँ मौजूद है, बल्कि जो हमारी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज है, कई सारी बड़ी कंपनियां हैं जो अब इस क्षेत्र में उतर चुकी हैं और कई बेहतरीन साजो सामान जो है वो बना रही हैं, उसको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। किस तरीके से इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर के जरिए हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं उसको लेकर यहाँ आगे बढ़ाया जाएगा। एक खास बात आंचल ये और है कि 13 से 15 तारीख तक का जो बिजनेस डेज हैं वो आज समाप्त हो जाएगा। कल और परसों 16 और 17 तारीख को ये पब्लिक डेज रहेगा, जो पब्लिक, आम पब्लिक है वो यहाँ आ सकती है, किस तरह के डिमॉन्स्ट्रेशन है, किस तरह के साजो सामान यहाँ रखे हुए हैं उनको देख सकते हैं। इसके अलावा जो एयर डिस्प्ले है, बहुत आकर्षक जो एयर डिस्प्ले है उसको भी देख सकते हैं तमाम पब्लिक के लोग। सुधीर, जिस शान से एरो इंडिया का ये शो, ये एरो इंडिया कार्यक्रम ये जारी है, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आसमान गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई ही अब भारत की सच्चाई है और आज देश नई ऊंचाइयों को ना केवल छू रहा है बल्कि उसको पार भी कर रहा है। बिल्कुल शैला, देखिए सही आप बात आपने कही। देखिए इससे पहले डिफेंस जो एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि भारत जो है एक डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अब हम करीब 15,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पीएम ने भी आउटलाइन किया है कि 2025 तक इसको करीब करीब हम 25,000 करोड़ तक लेकर जाएंगे। तो ये अपने आप में साफ और दर्शाता है कि जो ट्रेडिशनल हमारी सोच थी कि हम आयात पर ही निर्भर रहेंगे, हमारी ज़रूरतें हैं जो विदेश से ही जो रक्षा कंपनियां हैं या जो कई दूसरे देश हैं वहां से ही हम उनको पूरा कर पाएंगे, उसको हम पार कर रहे हैं, उससे बिल्कुल आगे आ रहे हैं।
ना केवल अब हम अपने लिए रक्षा साजो सामान बना पा रहे हैं, बल्कि हमारी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज है उनको दे भी रहे हैं। ब्रह्मोस की बात करें, पिनाका की बात करें, तेजस की बात अब कई सारे देशों के साथ चल रही है कि जब हम अपना जो फ्लीट है उसको कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद से तेजस को कई सारी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को भी देने की बात हो रही है। हालांकि इसमें अभी वो हाथ नहीं आई, लेकिन कई सारे देश हैं उन्होंने इंटरेस्ट इसमें जताया है। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि हमारी जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद बिल्कुल साफ तौर पर है कि जो पूरा इंडो पैसिफिक है उसमें जिस तरीके से भारत कोशिश कर रहा है, भारत एक तरह से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में लगातार आगे बढ़ रहा है। भारतीय नौसेना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, उसके जितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो भारत में निर्मित हैं। INS विराट की अगर हम बात करें, पूरी दुनिया के सामने भारत कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जिसका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है जिससे देश में बनाया गया। तो ये सारी चीजें साफ तौर पर दर्शाती है कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही हम डिफेंस एक्सपोर्ट में भी नए कीर्तिमान बनाएंगे। सुधीर, जब भी हम रक्षक क्षेत्र की बात करते हैं उसमें तमाम जो चाहे साजो सामान जिसकी ज़रूरत होती है, चाहे उत्पादों की बात करें, चाहे हम हथियारों की बात करें, उसके लिए शोध और प्रशिक्षण बेहद ज़रूरी है। तो कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और मजबूती दी जाएगी? जो तमाम हमने देखे देश उसमें हिस्सा ले रहे हैं, क्या कुछ निकल कर सामने आया जब आपने वहाँ पर तमाम जो रक्षा मंत्री हैं उनके मंथन को सुना? देखिए आंचल, जिस तरीके से आपने कहा कि जो टेक्नोलॉजी है, कोर टेक्नोलॉजी है, कोई भी देश किसी को देना नहीं चाहता है, उसका टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर नहीं होता है। कोई भी देश हमेशा वो वाली टेक्नोलॉजी देता है जो उसके यहाँ पुरानी पड़ चुकी है और जिसका वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। इससे निपटने के लिए सरकार ने बहुत बेहतरीन कदम उठाया। देखिए, स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आईडेक्स के जरिए कोशिश की जा रही है कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग दी जाए। आईडेक्स की तरफ से चैलेंजेस लगातार आयोजित किए जाते हैं। ड्रोन में चैलेंजेस आयोजित किए गए इससे पहले, और कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं उनको लेकर चैलेंजेस आयोजित किए गए। और भारतीय जो सेना है, थल सेना, उसने भी आईडेक्स के जरिए कई सारे चैलेंजेस आयोजित किए गए और कई सारे स्टार्टअप्स इसमें शामिल हुए जिनको फंडिंग दी गई और अब जो कोर टेक्नोलॉजीज है वो हम डेवलप कर रहे हैं। तो सरकार कोशिश ही बिल्कुल साफ तौर पर कर रही है कि जो कोर टेक्नोलॉजीज है, जिसको नीश टेक्नोलॉजीज बोलते हैं, कि वो हम होम ग्रोन डेवलप करें, क्योंकि कोई देश बहुत मुश्किल से हमें देगा। कुछ एक बहुत हमारे जो लंबे समय से सहयोगी रहे हैं उन देशों की अगर बात हम छोड़ दें तो उनसे भी बहुत मुश्किल से हमें टेक्नोलॉजी मिली है, जो कोर टेक्नोलॉजी हमें हासिल हुई है। कोई भी देश इसको देना नहीं चाहता। सबसे बड़ी समस्या इसमें सामने यही है कि हमें उसको खुद डेवलप करना होगा। सरकार इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है और इसीलिए जो हमारे स्टार्टअप्स है वो लगातार इन टेक्नोलॉजीज के विकास पर काम कर रहे हैं। ये स्टार्टअप्स हो या जो नीतियां बनाई जा रही हैं, ये इसी का नतीजा है कि वहां के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि अब हम केवल कलपुर्जे नहीं बनाएंगे बल्कि अब हम पूरा हवाई जहाज अपनी इसी धरती पर, बेंगलुरु की धरती पर बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। आपसे आज के जगने में भी बातचीत करेंगे इस पूरे एरो इंडिया शो को लेकर। और फिलहाल नया सवेरा में एक वक्त एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ।